यूपीएस देहरादून, अगर तुम यहाँ पे एडमिशन लेने की सोच रहे हो, खास करके इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, डिजाइन, बीसीए एंड एमसी जैसे प्रोग्राम में, तो क्या तुम्हारा फीस यहाँ पे रहने वाला है, साथ ही कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, साथ ही हम थोड़ा सा प्लेसमेंट स्टैट्स भी देख लेंगे। सो अगर सबसे पहले प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ का जो हाईएस्ट बीटेक में प्लेसमेंट किया है वो 50 एलपीए का था एंड मैनेजमेंट एमबीए में 30 एलपीए का। एंड अगर एक ओवरऑल प्लेसमेंट का रेंज देखा जाए तो 5 एलपीए टू 17 एलपीए के अराउंड है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीस स्ट्रक्चर पे अगर बात करें, टोटल ट्यूशन फीस यहाँ पे कितना लगने वाला है, तो इसमें जो भी फीस इंक्लूड है वो सिर्फ ट्यूशन फीस इंक्लूड है, इसमें हॉस्टल मेस वगैरह इंक्लूड नहीं है। सबसे पहले अगर इंजीनियरिंग का फीस स्ट्रक्चर देखा जाए, 4 इयर्स ट्यूशन फीस, देखो इसमें बीटेक के अलग अलग ट्यूशन फीस है। अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए 19,24,000, इसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग या वीएलएसआई डिजाइन टेक्नोलॉजी जो इसी के अंदर आता है, इसमें 16,51,000। देन बीटेक का स्ट्रीम 2 है जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग, नॉन सीएस जैसे ब्रांच आते हैं, तो इसमें तुम्हारा खर्चा आएगा 12,59,000। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट ब्रांच हमारा सीएसई एंड मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग, तो इसमें तुम्हारा अप्रॉक्स 21 लाख फीस आएगा टोटल 4 साल में। देन आता है बीटेक में फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें भी अप्रॉक्स 18 लाख तुम मान सकते हो टोटल 4 साल का ट्यूशन फीस वाली। देन अगर हम लॉ प्रोग्राम की देखें तो यहाँ पे 3 टाइप के प्रोग्राम है, बीए एलएलबी, देन बीबीए एलएलबी है एंड एलएलबी 3 इयर्स प्रोग्राम है। ये दोनों 5 इयर्स का है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा ट्यूशन फीस आएगा, बीए एलएलबी 5 इयर्स में 22,25,000 एंड बीबीए एलएलबी में 21,15,000, एलएलबी 3 इयर्स में 13,36,000। तो एक्चुअल में इधर का प्रोग्राम काफी कॉस्टली है क्योंकि ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। अगर इसमें हॉस्टल मेस वगैरह भी इंक्लूड होता तो मान सकते थे कि हाँ चलो यार ठीक है, कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं, बट इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस इंक्लूड है। हॉस्टल मेस वगैरह मिला के आराम से तुम्हारा अगर बीटेक जैसे प्रोग्राम में जाओगे तो 30 लाख तक जा सकता है। तो फिर ये वही बात हो जाती है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं बस उनके लिए है कॉलेज। बाकी स्कॉलरशिप कितना मिल सकता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर हम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की बात करें तो इसके अंदर बीबीए टाइप का प्रोग्राम है 3 इयर्स का, इसमें 11,14,000 तुम्हारा फीस जाएगा। देन बीकॉम ऑनर्स है 3 इयर्स का, इंटीग्रेटेड बीबीए एंड एमबीए है 4 इयर्स का, एमबीए जनरल है एंड इसमें कई सारे स्पेशलाइजेशन है, पावर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, एविएशन मैनेजमेंट। तो इधर का 2 साल का खर्चा 17,33,000 है, काफी कॉस्टली है। इसके बाद बीबीए है, इसमें ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, इस तरह के ब्रांच आते हैं, तो यहाँ भी काफी अच्छा मतलब कॉस्टली है, 17,50,000 के अप्रॉक्स 2 साल का। इसके बाद एमबीए में बिजनेस एनालिटिक, साथ ही इनका कोलैबोरेशन है केपीएमजी, तो इसका टोटल खर्चा आ जाएगा 19.5 लाख के आसपास 2 साल का, तो काफी कॉस्टली है एमबीए प्रोग्राम भी। नेक्स्ट अगर डिजाइन प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे 2 टाइप के प्रोग्राम है, एक आपका ग्रेजुएशन के लिए बीडेस मिल जाएगा एंड मास्टर्स के लिए एमडेस मिल जाएगा। दोनों ही काफी कॉस्टली है। इधर 4 इयर्स का 22,65,000 देखने को मिल जाएगा, इधर 2 इयर्स का 13,15,000। इसके बाद बीसीए एमसीए आ जाता है जिसका 3 साल का खर्चा तुम्हारा 5,87,000, एमसीए का 5,18,000 2 साल का। देन फार्मेसी है, यहाँ भी टोटल खर्चा 10 लाख के अराउंड आ जाएगा 4 साल का। एंड लास्ट तुम्हारा लिबरल स्टडीज एंड मीडियाज आ जाता है जिसमें से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इस टाइप के प्रोग्राम देखने को मिलेगा और साथ ही बीए ऑनर्स टाइप का, तो इसका फीस 7,33,000 एंड इसका 6,52,000। बाकी और भी बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, बट ये कुछ ऐसे पॉपुलर प्रोग्राम है जो ज्यादातर स्टूडेंट प्रायोरिटी में रखते हैं। तो ये टोटल तुम्हारा खर्चा रहने वाला है यहाँ पे यूपीएस देहरादून के अंदर। अब ये तो हो गया ऐसा फीस, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तभी तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, बट अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिनके लिए फीस मैटर करता है, क्या उनके लिए स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, तो डेफिनेटली स्कॉलरशिप्स भी है बट उतने अमाउंट में नहीं है, क्योंकि देखो ऐसे स्कॉलरशिप यहाँ पे ऑफर किया जाता है, कई सारे मेरिट के बेसिस पे है, लाइक जेई मेन अगर जेई के थ्रू जा रहे हो, या बोर्ड मेरिट के बेसिस पे सीयूईटी, क्लैट या फिर सैट एग्जाम, आईबी बोर्ड, सीआईई, तो इस तरह से कई सारे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। बट इसमें दिक्कत क्या है कि तुम्हें 10% से लेकर 30% तक की स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। तो अगर जहां तुम्हारा खर्चा 20 से 25 लाख जा रहा होता है उसमें 10 से 30% में कुछ ज्यादा मैटर नहीं करेगा। सो दैट मीन्स यहाँ भी फिर वही बात हो जाती है कि अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तभी तुम इस टाइप के इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। एक चीज अच्छी है कि गर्ल्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, लाइक 12th ओवरऑल मार्क्स के बेसिस पे या जेईई स्कोर, सीयूईटी, क्लैट या फिर और भी जो स्कॉलरशिप मेरिट बेसिस पे दी जाती है। तो अगर बॉयज का देखोगे थोड़ा सा टफ होता है, मतलब थोड़ा सा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ भी बट सिमिलर होता है, 10% से लेकर 30% तक की तुम्हें स्कॉलरशिप मिल पाएगा। लाइक 12th में 95% या उससे ऊपर है तब 30% मिल सकता है स्कॉलरशिप, देन 70 से 80%। इसके बाद जेईई परसेंटाइल के बेसिस पे 95 या उससे ऊपर है तो 30% मिल जाएगा, 80 से 90 परसेंटाइल के बीच है तो 10% मिल जाएगा। देन सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे है, या अगर तुम लॉ जैसे प्रोग्राम में जा रहे हो तो क्लैट के रैंक के बेसिस पे भी मिल जाएगा। बट आई डोंट थिंक कि जिसका स्कोर अच्छा आएगा क्लैट में 1000 रैंक के आसपास वो
यूपीएस देहरादून जैसे यूनिवर्सिटी को प्रीफर करेगा, या जिसका जेई में भी 95 परसेंटाइल के आसपास स्कोर आएगा वो यूपीएस को प्रीफर में रखेगा। बाकी और भी कुछ अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, लाइक लिबरल स्टडीज प्रोग्राम के लिए फर्स्ट 100 डेज में एडमिशन को 10% का स्कॉलरशिप मिलेगा ट्यूशन फीस पे। देखो यूपीएस देहरादून में क्या है, यहाँ पे जितने भी स्कॉलरशिप मिलेंगे वो फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस के लिए मिलेंगे। उसके बाद सेकंड ईयर से अगर तुम्हें कंटिन्यू करना है तो कुछ क्राइटेरिया होंगे, लाइक सीजीपीए मेंटेन करना है, अटेंडेंस मेंटेन करना है, मतलब मेरिट में रहना, तो उस बेसिस पे तुम्हें नेक्स्ट ईयर से स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके अलावा एक स्पेशल स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाता है बीटेक में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम में। सिर्फ यहाँ पे अप टू 30 एडमिशन के लिए 30% का स्कॉलरशिप देखने को मिल जाता है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दी जाती है, मतलब इधर मेरिट का कुछ खास नहीं है। अगर जो पहला स्टूडेंट 30 स्टूडेंट होगा जो एडमिशन ले रहा होगा उसको 30% स्कॉलरशिप मिल जाएगा डायरेक्ट। तो ये कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट वही लिमिटेड सीट है 30 स्टूडेंट के लिए। देन अगर एमबीए के लिए जाना चाहते हो तो यहाँ भी मतलब कुछ क्राइटेरिया है, 80% ग्रेजुएशन में होना चाहिए या फिर 85% या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। एनमेट स्कोर में 200 से ऊपर है तो मिल सकता है 20% ट्यूशन फीस फर्स्ट ईयर में। इसके अलावा एडिशनल कुछ स्कॉलरशिप है, स्पेशल स्कॉलरशिप 25% सीट उत्तराखंड डोमिसाइल वालों के लिए रजिस्टर्ड है, जिसमें तुम्हें 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर के फीस पे। यहाँ फर्स्ट ईयर नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर है। बाकी एक ज्योति स्कॉलरशिप है जिसमें 51 सीट्स ही हैं। यहाँ पे जो अच्छे स्टूडेंट है, मेरिट वाले स्टूडेंट है, उनका एकेडमिक फीस कवर किया जा सकता है 100% तक। बट इनका ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए जो मतलब एकदम भी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। उस केस में 51 सीट्स ही है, 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। देन आता है विजय स्कॉलरशिप जो स्पोर्ट्स के लिए, खास करके अगर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे, स्टेट भी नहीं, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे अगर आपने अच्छा कर रखा है तो 30% से लेके 100% तक मिल सकता है स्कॉलरशिप। बाकी अगर एमटेक या एमडेस जैसे प्रोग्राम में जा रहे हो तो यहाँ भी मिल सकता है फेलोशिप, लेकिन इसके लिए तुम्हें सीजीपीए मेंटेन करना होगा 8.5। इसके अलावा एक और अच्छा स्कॉलरशिप है जो तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। फ्रॉम सेकंड ईयर से ये तुम्हारा फीस पे लागू होगा अगर तुम फर्स्ट ईयर में फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, मतलब मेरिट में। बाकी जो रेस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट है उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 10% से लेके 20% तक मिल पाएगा स्कॉलरशिप। इसके अलावा एलुमनाई स्कॉलरशिप है, 50% ट्यूशन फीस वेवर देखने को मिल जाता है अगर तुमने यहाँ से यूजी किया है, अब तुम यहाँ से पीजी करना चाहते हो। देन एम्प्लॉय वार्ड स्कॉलरशिप है, 75% स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकता है। इसके बाद एम्प्लॉय सिबलिंग वार्ड स्कॉलरशिप है, 50% यहाँ भी ऑफर किया जाता है। देन यहाँ भी तुम्हें 50% स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी 10% से लेकर 30% स्कॉलरशिप्स है। बाकी अगर तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन के बारे में और डिटेल में जानना है, वैसे इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाके तुम और डिटेल में चेक कर लेना। बाकी तुम्हें और डिटेल में देखना है किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का क्राइटेरिया थोड़ा डिटेल में, जो ऑब्वियसली इस वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते सारी चीजें एक ही बार, ठीक है। तो तुम्हें अगर डिटेल में जानना है तो यहाँ पे एक लिंक मेंशन है, तो यहाँ से जाके तुम पूरी डिटेल में क्राइटेरिया एंड कंडीशंस वगैरह देख सकते हो, क्या क्या मतलब इनका टर्म्स एंड कंडीशन है, स्कॉलरशिप्स को लेके कितने सीट्स हैं, तो यहाँ से तुम चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हें यूपीएस देहरादून में अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में एक लिंक मेंशन कर दूंगा, जहाँ से जाके तुम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जाने का कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में। सो अब देखो, अगर तुम्हें इसके एप्लीकेशन फीस पे 100% तक का डिस्काउंट चाहिए, वैसे इसका एप्लीकेशन फीस का जो ऑनलाइन तुम अप्लाई करोगे 1750 रुपए लगेगा, तुम कहीं से भी अप्लाई करो इसके वेबसाइट से जाके या इसके कैंपस में जाके। बट अगर तुम्हें 100% तक का स्कॉलरशिप चाहिए तो एक गूगल फॉर्म का लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा, तो अप्लाई करने से पहले तुम गूगल फॉर्म फिल कर लेना, तो हमारी टीम की ओर से तुम्हें कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा। अगर तुम्हें 100% तक का इस पे चाहिए एप्लीकेशन फीस पे से 1750 रुपए है, अगर तुम चाहते हो कि ये कम हो जाए, मतलब 500 रुपीज हो जाए, या फिर एप्लीकेशन फीस ही ऑफ हो जाए, या फिर 200 में तुम्हें अप्लाई करना है, तो आराम से तुम हमें मैसेज कर सकते हो या फिर गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। मैसेज अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या अगर तुम गूगल फॉर्म फिल करना चाहते हो तो उसमें अपना हर एक डिटेल्स अच्छे से फिल करना एंड करेक्ट वे में फिल करना, ठीक है। सो आई होप तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा कि यूपीएस देहरादून में तुम्हारा कितना खर्चा जाने वाला है। अगर अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट कौन सा कॉलेज का डिटेल्स में फीस एंड स्कॉलरशिप पे वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लो।